Hello everyone, my name is Krima. I am going to teach you about conjunction. I have already made video of noun, pronoun, verbs, adjective, adverbs. You can check my previous video in description box. Kindly check. So let's start about conjunction explanation in Hindi. आइए शुरू करते हैं conjunction के बारे में. conjunction का definition, types और examples इसके जानते हैं. कंजक्शन एक्चुअली है क्या, ये हम डिटेल से जानेंगे और ये कहाँ यूज़ होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ग्रामर में, और इसकी क्या ज़रूरत है हम इसको आगे जानते हैं. व्हाट इज़ कंजक्शन, ये डेफिनेशन है. अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट कनेक्ट्स वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस टुगेदर. कोई भी सेंटेंस को जोड़ना, जो बीच का वर्ड यूज़ होता है वही होता है कंजक्शन. वर्ड एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एग्जाम्पल ऑफ अ कंजक्शन. एंड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कंजक्शन में, जो भी वर्ड को जोड़ता है. आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ पे एंड यूज़ किया जाता है, तो एंड वही एक कंजक्शन है उसमें से. हियर आर टू एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी कैन यूज़ अ कंजक्शन लाइक एंड इन अ बोथ अ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स वे. एंड यूज़ किया जाता है वही. अगर टीचर आपसे पूछे डेफिनेशन, आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस को जोड़ता है कोई एक वर्ड, वही होता है आपका कंजक्शन. वैसे सेंटेंसेस में बहुत तरह के कंजक्शंस आएंगे, हम आगे देखते हैं होते क्या है. तो यहाँ पे मैंने एंड के बारे में लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स. द फ्लावर इज़ येलो एंड वाइट. येलो भी है और वाइट भी है, तो एंड जहाँ पे यूज़ येलो एंड वाइट के बीच में जो यूज़ किया गया है यही आपका एक कंजक्शन है. कनेक्ट्स टू एडजेक्टिव. येलो एंड वाइट एडजेक्टिव है और इसको कनेक्ट किया गया है, इसीलिए कंजक्शन है. द फ्लावर इज़ येलो कॉमा एंड इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल. कनेक्ट सेंटेंसेस. ये दो सेंटेंस को जोड़ा हुआ है. जैसे ये एक फर्स्ट सेंटेंस है, द फ्लावर इज़ येलो, एक हो गया सेंटेंस. इट हैज़ अ पर्टिकुलर स्मेल, ये आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया. तो ये जो वर्ड जोड़ रहा है वही आपका हो गया कंजक्शन. तो आपको पता है, आगे की मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि एंड शब्द, ये जो वर्ड है ये आपका कंजक्शन यहाँ पे आ गया. ये दो एग्जांपल्स है, ये सेंटेंस है पूरा और ये वर्ड्स को जोड़ रहा है, कनेक्ट टू एडजेक्टिव को जोड़ रहा है. यहाँ पे एक आपका हो गया सेंटेंसेस. और डिटेल में जानते हैं कंजक्शन है क्या. कंजक्शंस आर यूजफुल इन राइटिंग एंड स्पीच टू कनेक्ट रिलेटेड आइडियाज टुगेदर. कोई भी स्पीच होता है, कोई भी, आप देख रहे हो यहाँ पे भी कैंड आ गया, ये भी कंजक्शन का सेंटेंस हो गया. तो स्पीच या फिर आइडियाज़ को जोड़ना, एंड दे हेल्प अस मेक आवर सेंटेंसेस शॉर्टर, छोटा करना, लेस रिपीटेटिव और लेस कन्फ्यूजन. तो ये सारे जो इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, कंजक्शन के बिना ग्रामर अधूरा है. अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे उसमें एंड नहीं लगेगा, बट नहीं लगेगा, बिकॉज नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस आपका अधूरा हो जाएगा. और सेंटेंस को ज़्यादा छोटा, लेस रिपीटेटिव, ज़्यादा यूज़ ना करना कोई और वर्ड, और कंफ्यूज ना होने की वजह से कंजक्शन का इतना ज़्यादा अहमियत है ग्रामर के अंदर. आप एंड के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया. आइए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पे कंजक्शंस है. लिस्ट ऑफ कॉमन कंजक्शन, सारे कॉमन कंजक्शन. द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंजक्शंस लाइक एंड, बट, और, सो, बिकॉज, हाउएवर, आफ्टर, सिंस, ड्यूरिंग, देन, अनलेस, दैट, व्हाइल. सारे जितने भी आपके सेंटेंसेस हैं, आप देख सकते हो कि कितने सारे सेंटेंसेस हैं, और वहाँ पे आप सेंटेंस को पुट कर सकते हैं. बहुत सारे सेंटेंसेस को, कोई भी सेंटेंसेस अगर आपका हो, जैसे एंड यूज़ हो गया, बट यूज़ हो गया, और यूज़ हो गया, सो यूज़ हो गया, कोई भी सेंटेंस में अगर आप देखोगे तो ये सारे आपके सेंटेंसेस कंजक्शंस हैं. कोई भी वर्ड में आए गए ये सारे सेंटेंसेस आपके कंजक्शंस है जो कॉमनली यूज्ड होता है. कोई भी सेंटेंस में अगर और हो, सो हो, बिकॉज हो, तो आप उसको बोल सकते हैं कि ये सारे वर्ड्स जोड़ रहे हैं सेंटेंसेस को. अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है. कंजक्शन इन अ सेंटेंस. हियर आर सम एग्जांपल सेंटेंसेस दैट शोज द डिफरेंट वेज वी कैन यूज कंजक्शंस. यहाँ पे देखते हैं. द पार्किंग लॉट वॉज फिल्ड विथ कार्स, ये एक सेंटेंस हो गया. ट्रक्स एंड बसेस, ये एक सेंटेंस हो गया. द पार्किंग लॉट वॉज फिल्ड विथ कार, एक सेंटेंस हो गया. ट्रक्स एंड बसेस,
ट्रक्स हो गया, बसेस हो गया। तो ये पूरा जो जोड़ रहा है एंड लगा के, क्योंकि यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अगर यहाँ पे भी कॉमा होगा, अगर कोई वर्ड यहाँ पे आएगा तो वो कंजक्शन नहीं होगा। कोई सेंटेंस को जोड़ रहा है या फिर वर्ड को जोड़ रहा है, वही आपका हो गया कंजक्शन। अब ये वाला देखते हैं, रियल थिंग्स कैट आर क्यूट, एक सेंटेंस हो गया, बट ये कंजक्शन। शी कांट हैव एनी, ये सेकेंड सेंटेंस हो गया, बिकॉज शी इज़ एलर्जिक टू दैम, ये आपका थर्ड सेंटेंस। तो आप देख रहे हो कि दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, यहाँ पे 3 सेंटेंस को जोड़ रहा है। जैसे रियल थिंग्स कैट आर क्यूट, ये फर्स्ट हो गया, बट लगा के कंजक्शन दूसरा एक सेंटेंस उसने ऐड कर दिया। शी कैंट हैव एनी बिकॉज शी इज़ एलर्जिक टू दैम, ये भी कंजक्शन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कंजक्शन सिर्फ बीच में ही आएगा, आपके स्टार्टिंग के वर्ड पे भी आ सकता है। जैसे बिफोर वी कैन ट्रैवल टू यूरोप, कॉमा, एक सेंटेंस जोड़ दिया यहाँ पे, सेकेंड, वी हैव टू गेट पासपोर्ट्स, तो ये सेकेंड सेंटेंस जोड़ दिया। तो बिफोर लग गया यहाँ पे कॉमा करके, ओके। फिफ्थ वाले यहाँ पे आ जाते हैं, ही शोड मी द जैकेट दैट ही बॉट येस्टरडे, एक सेंटेंस हो गया, दैट लगा के ये सेकेंड सेंटेंस हो गया। तो ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये भी आपका कंजक्शन आ गया। सिक्स्थ पे आ जाते हैं, द टैलेंटेड एक्रोबैट्स इम्प्रेस्ड बोथ द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, एक सेंटेंस हो गया ये, ओके। बोथ आपका कंजक्शन हो गया, फिर ये एंड भी आपका कंजक्शन हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कंजक्शंस आ गए, जो सेंटेंस को ज़्यादा इम्प्रेस कर रहे हैं, लेस रिपीटेटिव कर रहे हैं और शॉर्टर कर रहा है, राइट। अगर सेंटेंस को जोड़ दिया गया तो सेंटेंस कितना अच्छा लग रहा है। कंजक्शन इसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर में, कोई भी सेंटेंस को लेकर, या फिर आप अगर स्पीच दे रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही कंजक्शन यूज़ किया जाता है, कंजक्शन हर लैंग्वेजेस में आता है। अब आ जाता है टाइप ऑफ कंजक्शन। अब कंजक्शन है तो भाई उसका टाइप्स भी रहेगा, उसका यूसेज रहेगा, एग्जांपल्स भी रहेंगे। तो कंजक्शन के कितने टाइप्स है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन, 3 टाइप के टाइप्स हैं यहाँ पे। अब यूसेज क्या होता है इसका देखते हैं, यूज टू कनेक्ट 2 और मोर इक्वल ग्रामेटिकल एलिमेंट्स, ओके, 2 या ज़्यादा ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को जोड़ता है, जैसे फॉर, एंड, नॉर, बट और येट एंड सो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कोई भी सेंटेंस के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, वही आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करना। कोई भी 2 या फिर उससे ज़्यादा ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को जोड़ता है, वही आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग। अब सबऑर्डिनेटिंग क्या है, यूज टू कनेक्ट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऑल्सो कॉल्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया आपका, जो बाद में यूज़ होता है, जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट में यूज़ होता है, लाइक आफ्टर, ऑल्दो, एज लॉन्ग एज, बिफोर, वन, सीन्स एंड वेयरएज। तो ये आपका हो गया सबऑर्डिनेटेड क्लॉज। कोरिलेटिव में क्या आएगा, पैर्स ऑफ कंजक्शन दैट वर्क्स टुगेदर, पैर्स हो गया जो 2 जोड़ा जो साथ में मिलके सेंटेंस बनाता है, बोथ एंड, ये आपका हो गया कोरिलेटिव। इसके आगे इसके डिटेल्स में हम देखते हैं ये है क्या। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में आ जाते हैं, ये है क्या, फैनबॉयज इसका शॉर्ट फॉर्म है। फैनबॉयज क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे, फैनबॉयज का ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एफ फॉर फैन, ओके। द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, जैसे आगे की डेफिनेशन में आपको मैंने समझाया था। द लेडी कॉल्ड फॉर सिक्योरिटी, फॉर यूज़ हुआ, एंड आप ऐसे इसको लर्न बाय हार्ट कर सकते हैं फैन बॉयज़ के शॉर्ट फॉर्म पे। एफ फॉर, एफ से ए से एंड, लारा कैन बोथ ईट एंड स्पीक, एंड यहाँ पे यूज़ हो गया। नॉर, नीदर एलेक्स नॉर आई ड्रिंक, ओके, सो ये एन से यूज़ हो गया, एन फॉर नॉर, ओके। बी से आ गया बट, आई वॉन्ट टू कुक बट देर इज़ नो स्टफ, तो ये भी आपका बी से बट हो गया। और से ओ से आ गया, इज़ दैट डॉग अलाइव और डेड, तो आपका और ये हो गया यहाँ पे। आई से येट, वी हैवंट फिनिश्ड आवर डिनर येट, सो, एस से सो, whoever says so is a liar,
तो ये आपका फैन बॉयज़ हो गया ना, फैन बॉयज़, ओके। ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। तो आप F से जा सकते हो फॉर, A से आप जा सकते हो एंड, N से जा सकते हो अप नॉर, B से आप जा सकते हो बट, O से आप जा सकते हो और, ओके। Y से आप जा सकते हो येट, S से जा सकते हो आप सो। तो ये सारे आपके फैन बॉयज़ हैं। अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में जानना हो तो आप उसको याद कर सकते हैं एज अ फैन बॉयज़। ये बहुत ज़्यादा इजी है एंड शॉर्ट फॉर्म में भी है, तो आपको ये याद कर लेना और सेंटेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सबऑर्डिनेट कंजक्शन पे आ जाते हैं। विल मेक आवर डिसीजन एंड कॉन्टैक्ट द पीपल इन्वॉल्व्ड, ओके। ही इज स्टेइंग बिकॉज इट्स रेनिंग आउटसाइड. She refused his proposal, though he follows her daily. As long as you want to stay here, you can stay. ये सारे आपके subordinate conjunctions हैं. The darkest hour is that before the dawn. Our bus won't start because the battery is flat. The rain has been continuous since this morning. Till we finish our work, you can stay and watch outside. She was looking gorgeous when she was in Shimla. Believe me, once you look at that car, you'll like it. तो ये सारे जो वर्ड्स आपके हैं वो आपके सारे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं जो सेंटेंसेस में यूज़ किए गए हैं। अब आ जाता है कोरिलेटिव कंजक्शन में। कोरिलेटिव में कहाँ जो दो वर्ड्स यूज़ होते हैं, हार्डली एंड व्हेन। I had hardly closed my eyes when she came. Okay, this is the two words is joined over here. Such and that. He is such a smart boy that he passes his exam successfully. Such and that both are used over here. Neither and nor. Neither George nor his brother is very tall. Whether or he must do it whether he likes it or not. As and as. He is not singing as loudly as he can. Rather and than, I would rather go out than stay at home today. Okay, so these are the words over here that which is used in the sentences. Here, both and Michelle can both read and write. Okay, not only but also. Not only Mary but also Gabriel is from Italy. दोनों वर्ड्स यूज़ किए गए. Either or, I can have either cola or tea. Okay, so and as. Her story isn't so boring as theirs. No sooner and then we had no sooner gone to the bed than the phone rang. Okay, so these are the sentences. Correlative, two words, okay, और two conjunctions को सेंटेंस में जोड़ना. यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वही सारे आपके कोरिलेटिव है. तो सेंटेंस को जोड़ता है दो वर्ड, पर इसको इससे डिपेंड होना चाहिए तभी आपके वर्ड को अच्छे से आप बोल पाओगे. I hope you like my video of conjunction, so kindly subscribe my channel and share with your friends. Please comment and like. Thank you so much.